ठंड नहीं लग रही है आपको? हाँ लग रही है। भाई को 25 साल वकालत की है मैंने। अदालत में न जाने कितनी दलीलें, कितनी बातें सुनता रहा हूं 25 सालों तक। कुछ झूठी बातें, कुछ सच्ची, कुछ दिल से निकली, कुछ जुबान से गड़ी हुई। न जाने कितनी बार ये सुनता रहा हूं। लेकिन सच बताऊं, हमारी मोही जैसी दिल को छूने वाली बातें बहुत कम सुनी है। मुझे तो हमेशा लगता है उसकी बातों में सिर्फ सच्चाई नहीं, एक ईमानदारी है। वो ईमानदारी जो आजकल बहुत कम नजर आती है लोगों में। सच कहूं भाई को, ये लड़की हीरा है, हीरा। जिस घर में भी जाएगी उस घर की किस्मत बदल देगी। आपको याद है शुरू में मैं कितनी स्ट्रिक्ट थी उसके साथ? फिर धीरे धीरे उसने मेरा भी दिल जीत लिया। अब तो वो दीपा से कम नहीं लगती, बिल्कुल हमारे बेटे की तरह। इस लड़की ने ये साबित कर दिया है कि रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं, दिलों से बनते हैं। और वो खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत भी होते हैं। उसका भी एक कारण है। उसने हर मौके पे अपने घर की इज्जत को बचाया है। अपने परिवार की सदस्य ना होने के बावजूद उसने इस घर के लिए इतना किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। फिर वो ज्वेलरी गुम होने वाली बात हो या फिर लैपटॉप खराब होने वाली। लैपटॉप के वक्त तो बच्चों को डांटना पड़े इसलिए खुद पे इल्जाम लिया था उसने। और आपको याद है मौशी और रेखा जी के झगड़े में उस दिन तो दोनों को कैसे उसने समझा बुझाकर शांत कर दिया था। अनुषा की और आयुष की शादी तो टूटते टूटते बच गई थी। और आपको जिस दिन दिल का दौरा पड़ा था, वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती। उसने कैसे समझ सोचकता दिखाई और आपको मसाज दिया था। मेरे सुहाग को बचा लिया उसने। उसके तो बहुत एहसान है मुझ पर। उसने कोई भी समय, कोई भी वक्त बस सिर्फ हम लोगों के बारे में सोचा है, हमारी भलाई के बारे में सोचा है। इसलिए तो मुझे उस पर सबसे ज्यादा भरोसा है और हमेशा रहेगा। बस भाई को यह समझ में नहीं आता कि उसके इतने सारे एहसानों को कैसे चुकाएंगे हम। कितना मजा आया ना पार्टी में, सबने कितना एंजॉय किया। और मोही जब वो बात कर रही थी तब पता चला कि वो हम सबसे कितना प्यार करती है। पर वो इतनी सेंटिमेंटल क्यों हो रही थी? वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे वो वापस लौट के ही नहीं आने वाली है। और तुमने भी मेरे हाथ के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। इनफ अनुषा, इनफ अनुषा। मोही मोही मोही, कोई और टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास बात करने को? कुछ और बात नहीं कर सकती तुम? अरे इतने दिनों बाद मैं घर वापस आया, इतने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और तुम मोही की बात लेकर बैठ गई। सॉरी, मुझे लगा कि इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बाद तुम मुझे अप्रिशिएट करोगे, बट आई डिडंट रियलाइज। आई एम सॉरी।
देखो अनुषा, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। मुझे लगा हम लोग हमारे बारे में बात करेंगे। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। नो आयुष, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट आई एम सॉरी, तुम इतने दिनों बाद घर आए हो और मैंने तुमसे एक बार भी नहीं पूछा तुम्हारे नए असाइनमेंट के बारे में। अब बताओ, कैसा था तुम्हारा ट्रिप? हाँ, असाइनमेंट छोड़ो और पहले मुझे वो बात करने दो जो मैं बेंगलोर में रह के नहीं कर पाया, जिसके लिए एक एक पल मैंने गिन गिन के बिताया। क्या? उसके लिए तुम्हें थोड़ा पास आना पड़ेगा मेरे। अब बताओ। थोड़ा और। अब अपनी आंखें बंद करो। व्हाट? व्हाई? अरे करो तो सही, फिर बताता हूँ। लो, आंखें बंद कर दी। अब बताओ। आज बहुत अच्छा लगा। अनुषा ने मोही के लिए इतना सब जो किया। अनुषा का बहुत अच्छा जेस्चर था मोही के लिए। गुड। अनुषा ने मोही को अपनी बहन माना है तो बहन होने का फर्ज पूरी तरह से निभा रही है। मोही ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है रिश्ता निभाने में। मोही रिश्तों की रिस्पेक्ट करना जानती है। ये एक ऐसी खासियत है इस गांव की भोली भाली लड़की में जो हम शहर के लोगों को शर्मिंदा कर देती। तुम्हें पता स्वाति, रिश्ते बनाना और रिश्ते निभाना हम लोगों को इन लोगों से सीखना चाहिए। सच में भाऊ की तो जान है उसमें। और वैसे भी उसके अलावा भाऊ को कोई संभाल भी नहीं सकता। याद है ना वो उनकी तंबाकू खाने वाली आदत कैसे छुड़वाई थी मोही ने। उन्हीं की क्या, शरद की सिगरेट पीने की आदत भी उसी ने छुड़वाई। सच में मोही का कोई जवाब नहीं। आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि कैसे वो सिगरेट लेकर बैठ गई थी और भाऊ से बोलने लगी कि पहले आप तंबाकू की डिब्बी छोड़ो तब मैं सिगरेट छोड़ूंगी। और भाऊ को भी हार कर उन्हें तंबाकू की डिब्बी छोड़नी पड़ी। वैसे ये लड़की ना खुद भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुश रखती है। और वो कैसे अनुषा के साथ मिलकर शरद के एटीट्यूड को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि शरद की नाराजगी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी और फिर इस परिवार के लोग बहुत प्यार से खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। सच। शुभू, एक बात कहूं? कहो। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतनी प्यारी आज के पहले कभी लगी नहीं। अब मेरा मतलब है तुम तो रोज ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज ना, आज कुछ अलग ही लग रही थी। खूबसूरत लग रही थी, कुछ हट के दिख रही थी आज तुम। वैसे मैं एक बात कहूं, आप भी कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहे थे। अच्छा? मतलब हैंडसम से भी ज्यादा लग रहे थे। अच्छा जी, मुझे तो लगा कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं मुझ पर आज।
वो तुम्हारा पूरा ध्यान ना बर्थडे के दिन मोही की पार्टी सेलिब्रेट करने में था ना। शरद, क्या तुम भी? अरे आज मोही का बर्थडे है, तो मैं और अनुषा उसे रियलाइज करा रहे थे कि आज का दिन उसके लिए कितना खास है। इसमें गलत क्या किया मैंने? गलत है ना शुभांगी, गलत क्यों नहीं है? अरे बर्थडे है तो क्या हुआ? हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है अपने घर में काम करने वाले को खुश करने का। घर में अगर किसी और के लिए पार्टी होती तो बात समझ में आती है, लेकिन ये सब मोही के लिए। मोही के लिए ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करना सिर्फ पैसा, टाइम और एनर्जी को वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं। वो घर के लिए एक अजनबी है और हम उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। तुमको याद है ज्वेलरी वाला केस? ज्वेलरी तो मिल गई, लेकिन आज तक उस चोर का पता नहीं चला। शुभांगी, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जमाना खराब है। हम किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, और मोही जैसे लोगों से तो हमको कुछ ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। ये बात आप बोल रहे हैं शरद, जिसे अपने बड़े भाई पर ही भरोसा नहीं है? है ना? हाँ शुभांगी, नहीं है मुझको भाव पर भरोसा। उन्होंने मेरे विश्वास तोड़ा है। जो प्रॉपर्टी हम तीनों के नाम पर थी, उसके ऊपर उन्होंने इतना बड़ा लोन लिया और हमें बताया था कि नहीं। क्या किया उन पैसों का? कोई हिसाब नहीं उसका। क्यों ना पूछूं मैं उनसे, मेरा हक बनता है। शरद, और भाव ने आपके लिए इतना कुछ किया, उसे भूल गए आप? अपनी पूरी जिंदगी लगा दी आपका फ्यूचर बनाने के लिए। क्या नहीं किया उन्होंने आपकी परवरिश के लिए, और आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो भाव पर? शरद, कान के कितने कच्चे हो आप। किसी ने कुछ भी कहा और आपने सच मान लिया। आपको शर्म आनी चाहिए आपके बड़े भाई के लिए ऐसा सोचते हुए भी। हाँ शुभांगी, शर्म आती है मुझको, लेकिन अपने ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर। शर्म आती है मुझे कि मुझे एक ऐसी बीवी मिली है जो अपने पति की रिस्पेक्ट ही नहीं करती। उसे अपने पति से ज्यादा उन लोगों पर भरोसा है जो उसके पति को धोखा दे रहे हैं। ओह गॉड, आपसे तो बात करना ही बेकार है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।